पढ़ते हैं तो देखिए कोई भी लास्ट पुस्तक है बाइबल की और एक अध्याय का 3 पद को हम पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ ले हमारे मत में से। धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते और हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते मानते हैं, हैं। क्योंकि समय बस निकट है। समय निकल। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ता है। भविष्यवाणी की बहुत सारी पुस्तक है, पर लिखा गया है कि धन्य है जो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता है। पर मैं वो नहीं बता रहा हूं। और यदि हम पूरी बाइबल को पढ़े तो क्या धन्य नहीं है? धन्य है। पूरी बाइबल को पढ़ने वाला भी और भी धन्य हो जाएगा। हालेलुया। तो धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, याशाया भविष्यवाणी की पुस्तक है, यिर्मयाह भविष्यवाणी की पुस्तक है, बहुत सारी है, बड़े और छोटे भविष्यवक्ता की पुस्तक है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम धन्य हैं। हालेलुया। धन्य है वो जो वचन को पढ़ते हैं और हमको समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है। और पढ़ने से ये लाभ होगा कि जब भी पास्टर के द्वारा संदेश दिया जाएगा और जब हम उसको पढ़ते हैं बाइबल को, तब हमको वो संदेश समझ में आएगा। क्योंकि कई बार कहते हैं हम तो वचन को पढ़ रहे हैं पर हमको समझ में नहीं आता। जब हम पढ़ेंगे और संदेश को सुनेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा। तो धन्य है वो जो पढ़ता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय के 19 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक घटना है। और घटना क्या है? एक धनवान मनुष्य है जो प्रतिदिन मलमल कपड़ा पहनता है और सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता है। और लाजर नाम का एक कंगाल प्रतिदिन उसके आंगन में छोड़ दिया जाता है कि धनवान की जूठन से पेट भरे, और उसको कोई भी कुछ नहीं देता। वो धनवान का जूठा खाकर अपना पेट भरता है। और इस प्रकार से अभाव में एक दिन उसकी मौत हो गई और परमेश्वर के दूत उठाकर उसको इब्राहिम की गोद में ले गए। इब्राहिम की गोद बोलने से आप ये मत समझिए कि इब्राहिम की गोद में बैठा दिए, वहां बहुत सारी आत्माएं, उस अधोलोक को ही इब्राहिम का गोद कहा गया है। हालेलुया। वो इब्राहिम का गोद, जितनी भी आत्माएं हैं सब इब्राहिम की गोद में। और कुछ समय के पश्चात धनवान भी मर गया और वो अधोलोक में पहुंच गया और अधोलोक के निचले वाले हिस्से में चला गया। और एक दिन वो अपनी आंख उठाकर लाजर को इब्राहिम की गोद में देखा। तो उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, दया करके लाजर को भेज दे, मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो इब्राहिम ने कहा, याद कर तू जीवन में अच्छी वस्तुएं लिया है। और लाजर बोली, और वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तू यहाँ नहीं आ सकता लाजर के पास और लाजर भी तेरे पास नहीं जा सकता। तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। तो उसने कहा कि ठीक है पिता, यदि लाजर यहाँ नहीं आ सकता तो मेरे और 5 भाई हैं, उनके पास लाजर को भेज। तो ये लोग टोटल कितने भाई हुए? 6 भाई हुए। एक मर गया, 5 जिंदा हैं। तो इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मैं उसको वहां पर भी नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि 29 पद में लिखा है उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वो उसकी सुने। तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। तो ये जो धनवान है वो कभी भी इस वचन को नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ा नहीं तो फिर उसके अनुसार से चलेगा भी कैसे? तो ना ही ये चलते हैं ना ही ये सुनते हैं। तो नहीं पढ़ने के कारण आज देखिए जिंदगी वही नहीं है। जिंदगी ये नहीं है कि हम अच्छा खाएं और अच्छा पहने। जिंदगी वो है जो हम प्रभु के साथ जिए। हालेलुया। वो जिंदगी है। हम वचन पढ़ें, हम प्रार्थना करें, हम संगति में बने रहें, ये जिंदगी है। परमेश्वर के साथ जीना जिंदगी है।
न कि अच्छा कपड़ा पहनना। ऐसा बात नहीं है कि परमेश्वर के लोग धनी नहीं होते और वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते। इब्राहिम बहुत धनी था, इसहाक धनी था, याकूब धनी था, सुलेमान बहुत धनी था, दाऊद धनी था, वो अच्छा कपड़ा पहनते थे। पर अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छा खाकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलते थे, वो जिंदगी जीते थे। हालेलुया। तो धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। और हम बाइबल खरीदें और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और धन्य है वो जो सुनता है। हालेलुया। सबसे पहली बात, चलिए पढ़ना तो चलो दूर, कम से कम यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि हम पढ़े नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। यहाँ पर सुनने का मतलब केवल सुनने से, सुनने का मतलब चलने से नहीं, केवल सुनने से। और रोमी 10:17 में पौलुस ऐसा लिखता है, विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह यीशु के वचन के द्वारा होता है। तो जो सुनेगा उसको विश्वास होगा, और यह विश्वास होगा जो सुनेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु स्वयं प्रभु है, और यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो सुनेगा। तो सुनना भी बहुत महत्व रखता है। लूका की सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 1 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर के वचन को सुनती थी। भीड़ यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, कितना धक्का मुक्की हो जाता था। यहाँ तो चेयर लगा हुआ है, दही बिछा हुआ है, ताकि लोग आराम से क्या करें? सुन सकें। यीशु मसीह के हाथ में तो माइक भी नहीं था, तो लोग सुनने के लिए देखिए पास जाते थे, धक्का मुक्की होता था, गिरते थे, लोग सुनना चाहते थे। भीड़ उसके वचन को सुनती थी। यहाँ ये नहीं लिखा है कि चंगाई के लिए गिरे पड़ रहे हैं, वैसा नहीं लिखा है। भीड़ के उस बात को बताया जा रहा है कि भीड़ यहाँ क्यों इतना धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर के वचन को सुनती थी। आज परमेश्वर के वचन को अपने को क्या करना है? सुनना है। सुनेंगे तो विश्वास होगा, और फिर विश्वास होगा तो वही विश्वास हमारे लिए पापों की क्षमा, वही विश्वास हमारे लिए चंगाई, वही विश्वास हमारे छुटकारे का कारण बनेगा, वही विश्वास हमारे लिए आशीष लाएगा। तो धन्य है वो जो सुनता है। याकूब की पत्री 1:19 में लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। तो आज सुनने को भी धन्य कहा गया। धन्य बोलने से, धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता और सुनता है, उसमें लिखी बातों को मानता है। मतलब बड़ाई की योग्य है वो। धन्य का मतलब प्रशंसा की योग्य है वो मनुष्य, बड़ाई की योग्य है वो मनुष्य जो इस वचन को पढ़ता है और सुनता है, और तीसरी बात उसमें लिखी बातों को मानता है। हो सकता है ये कठिन लगे, पढ़ना तो आसान है, सुन भी लेंगे, पर जब बात चलने की आएगी तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन है ऐसा लगता है। और यूहन्ना अपने पत्री में क्या लिखता है? परमेश्वर की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। यूहन्ना जो उसका एक चेला था, वो कहता है उसकी कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। तो परमेश्वर कोई भी ऐसी आज्ञा हम लोगों को नहीं दिया जो बहुत कठिन है और जो मानने के योग्य नहीं है। ऐसी बात नहीं, सब आज्ञाओं का पालन किया जा सकता है। जैसे देखिए, आप यीशु मसीह को छोड़ा किसी को दंडवत कर रहे हैं, आप तो आज्ञा का पालन कर लिए। देखिए कितने आसान से आप और किसी को दंडवत नहीं कर रहे, केवल प्रभु को दंडवत कर रहे। आप तो मान लिए। क्या आप अपने लिए कोई ऐसा मूर्ति खोद के बना रहे हैं और उसको दंडवत कर रहे हैं? ये भी आज्ञा का पालन हो गया। क्या आप चोर हैं? नहीं है, तब तो आप ये भी आज्ञा का पालन कर लिया आप, क्योंकि आप चोर नहीं है। देखिए कैसे करके 3 आज्ञा का पालन हो गया। आप माता पिता का आदर कर रहे हैं, कर रहे हैं, सही में, तो ये भी आज्ञा का पालन हो गया। देखिए
क्या आप यहाँ पर आकर झूठा गवाही देते हैं? नहीं देते। ये भी हो गया। क्या आप लालची हैं? तो ये भी आज्ञा का, सब आज्ञा तो सरल है, आप तो सब मान लिए। हाँ, हालेलुया। यही है, हम सोचते हैं कि आज्ञा कठिन है, या तो सब आज्ञा का पालन कर लिया आपने। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। आपस में प्रेम रखें, और हम प्रेम से हैं। हालेलुया। ऐसे छोटी छोटी आज्ञा यीशु मसीह ने दी। हाँ, आज्ञा तो यदि वो बड़ी वाली दे देता जो इब्राहिम को दिया है, तो जो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको मोरिया देश में पहाड़ बताऊंगा, वहां बलिदान कर देना। तो हो सकता है माँ बाप बच्चे को नाना नानी दादा दादी के यहाँ भेज देते, तुम लोग भाग लो, परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया, कभी कुछ करवा देंगे, ऐसा हो जाता है। और देखिए ये आज्ञा कितनी कठिन है। किसी को बुढ़ापे में आप बेटा दोगे और उसको आंखों का तारा बना के रखेगा, उसको सहारा समझेगा, उसको गोद में लिए फिरेगा, और उसको आप बोलोगे कि बलिदान करो, और इब्राहिम यदि ये बात सारा को बोल देता तो सारा बोलती दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, है? वो शैतान बोला होगा तुमसे, कभी बेटे को छूना तक नहीं, और नजर में रखती कहीं लेके तो नहीं जाते ऐसा। तो देखो वो आज्ञा कितनी कठिन थी, जिसको इब्राहिम पूरा करने के लिए चाकू तक उठा लिया था, तब परमेश्वर उसको रोक दिया, हाथ मत मार। हालेलुया। मैं जानता हूं तू मेरा भय मानता है। ये आज्ञा कितनी कठिन है। नूह को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और मैं 40 दिन और 40 रात बारिश करके सब कुछ को नाश कर दूंगा, पर तू यदि बचना चाहता है तो जहाज बना ले। 100-120 साल लग गए नूह को जहाज बनाते। या तो नूह कह सकता था प्रभु कितना मेहनत कराएंगे तब जहाज बनेगा, इतना लंबा चौड़ा 30 हाथ, आप लंबा बोल रहे हो, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा बता रहे हो, हैं? कितने साल लग जाएंगे, पता नहीं, मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। आप ऐसा करिए, सब डुबा दीजिए, एक बड़ा वाला पहाड़ पर छोड़ दीजिए, वहां हम लोग न सब लोग चले जाएंगे, 6 लोग, बस सबको डुबाइए आप। ऐसा ही तो बोल सकता है। मनुष्य का दिमाग परमेश्वर को दिमाग देने के लिए चल सकता है। सब डुबाइए आप, हम राशन पानी लेके जा रहे हैं पहाड़ में, बस उसको छोड़ दीजिए। कौन उतना जहाज बनाते रहेगा, इतना मेहनत करता रहेगा। और बाइबल के विद्वानों का कहना है 100 से 120 साल लगे उसको जहाज बनाने। ये है आज्ञा। तो देखो ये कैसी कठिन लगती है। कोई अपने बेटे का कैसे करके बलिदान करेगा, ये कितनी कठिन आज्ञा है। और बाकी हम लोगों को तो छोटी छोटी और सरल सरल आज्ञा यीशु मसीह ने क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया। तो धन्य है जो वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी बातों को मानते हैं। आखिरी बात जो मत्ती 7:24 से लेकर आप 29 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? जो केवल वचन को सुनता है अपने आप को धोखा देता है, पर वचन पर चलने वाले बनो, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो वचन पर चलता है। जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान में बनाया। मैं बरसा बाढ़ आई टकरे लगी, पर वो बुद्धिमान का घर स्थिर है। पर मूर्ख ने रेत में घर बना दिया, और मैं बरसा बाढ़ आई टकरे लगी, और मूर्ख का घर क्या हो गया? गिर गया। तो बुद्धिमान वो है जिसने चट्टान पर घर बनाया है। वो बुद्धिमान तो है, परंतु वो आज्ञाकारी भी है। जो वचन को सुनता है धोखा देता है, जो वचन पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, 3 बातें आपने हमसे कही है कि हमको वचन को पढ़ना है, सुनना भी है ध्यान से, क्योंकि सुनने से विश्वास होता है, और उसको मानना है। और जो मान रहा है वो बुद्धिमान है। चट्टान पर उसका घर बन गया, वो चट्टान आप हैं प्रभु यीशु। और प्रभु आगे का समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। साधु सुंदर सिंह की फिल्म के द्वारा भी आप हमसे बातें कीजिए। और प्यारे प्रभु, जब उसका प्रसारण किया जाता है
तो सारी स्थिति को आप नियंत्रण में ले लीजिए। हम प्रभु यीशु के नाम से अदृश्य ताकतों को बांध देते हैं, उसकी सारी युक्तियां नाश हो जाए। प्रभु इस भवन के चारों दूतों का पहरा मजबूत कीजिए और फिल्म के द्वारा भी बातें कीजिए, हमें ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।